गजवा हिंद का आतंकवादी सुअम मुख्तार अंसारी जिहादी मरा, लेकिन इसके मरने पर सबसे ज्यादा रोने वाला कोई है तो वो है यादव, भीमटा, अम्बेडकरवादी और कुछ नपुंसक हिंदू है। खैर, आइए कृष्णानंद राय का मुख्तार अंसारी द्वारा हत्या की पूरी कहानी सुनिए। 29 नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय, भूमिहार ब्राह्मण की हत्या ने यूपी की सियासत को हिला दिया था। जो लोग आज छाती पिट रहा है वो हिंदू द्रोही, सनातन समाज द्रोही और देश का कभी नहीं हो सकता है। गुंडा मुख्तार अंसारी 90 के दशक में सियासत की राह पकड़ी। उसने 1996 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजनीति पारी की शुरुआत की। सियासी ताकत के साथ आने से मुख्तार का कद बढ़ता गया। जिस वक्त मुख्तार की तूती बोल रही थी, उसी वक्त गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से 2002 में बीजेपी की टिकट पर कृष्णानंद राय ने चुनाव जीता। कृष्णानंद राय से मुख्तार अंसारी की चुनौती बढ़ने लगी और उनका कद बढ़ता देख अंसारी को ये बात हजम नहीं हुई। सर्विलांस पर यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि मुख्तार अंसारी सेना के किसी भगोड़े सिपाही से 1 करोड़ में लाइट मशीन गन खरीदना चाहता है। ये सौदा मुख्तार अंसारी का गनर मुन्ना यादव करवा रहा था और ये सेना की एलएमजी मुन्ना यादव का भगोड़ा भांजा सिपाही बाबूलाल यादव बेचने वाला था। बाबूलाल यादव JNK में सेना की 35 राइफल से एलएमजी चुराकर भाग आया था। मुख्तार अंसारी यह एलएमजी कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेदने के लिए खरीद रहा था और अगर यूपी एसटीएफ इस सौदे को न रोकती तो कृष्णानंद राय की हत्या 1 साल पहले ही हो जाती। गाजीपुर जेल में मुख्तार का दरबार लगता था और जिसमें दरबानी करने जिले के कप्तान से लेकर तमाम बड़े अफसर तक जाते थे, जिसकी शिकायतें डीजीपी मुख्यालय भी पहुंचती थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड से कुछ दिन पहले मुख्तार ने रणनीति के तहत जेल से ट्रांसफर करा ली और फतेहगढ़ जेल चला गया। जब कृष्णानंद राय की हत्या की जा रही थी तो फतेहगढ़ जेल में बंद मुख्तार मौके से गोलियों की तड़तड़ाहट को सुन रहा था। कृष्णानंद राय की हत्या से मुख्तार अंसारी इतना खुश हुआ कि उसने खुशी में फैजाबाद के बाहुबली माफिया को फोन कर कृष्णानंद राय की हत्या की जानकारी दी। मुख्तार की यह खुशी यूपी एसटीएफ सर्विलांस पर सुन रही थी। पूर्व डीजीपी बृजलाल की माने तो सरकार के दबाव में अफसर कृष्णानंद राय के हत्या की आहट को सुनकर भी अनसुना कर रही थी। जिस वक्त कृष्णानंद राय हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस वक्त अब में समाजवादी पार्टी मुलायम की सरकार थी और मुख्यमंत्री गुंडे सबके प्यारे बबुआ के पप्पा जी यानी कि मुलायम सिंह यादव थे। सनातन विरोधी या ब्राह्मण विरोधी कहें तो कतई गलत नहीं हो सकता। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की 29 नवंबर 2005 को ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। हमला उस वक्त हुआ जब कृष्णानंद राय बसनिया चट्टी के सियारी गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर अपनी गाड़ी से लौट रहे थे। बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलने वाले कृष्णानंद राय घटना वाले दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं थे। कृष्णानंद राय का काफिला जैसे ही बसनिया चट्टी गांव के कच्चे रास्ते पर पहुंचा कि सामने से आए सिल्वर ग्रे कलर की टाटा सुमो से उतरे हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों में मुन्ना बजरंगी, जो मुख्तार अंसारी के मुख्य शूटर थे, कहा जा रहा है कि मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय की हत्या को पुख्ता करने के लिए क्वालिस की बोनट पर चढ़कर AK-47 से फायरिंग की थी। हत्याकांड में कृष्णानंद राय के साथ उनके सरकारी गनर निर्भय नारायण राय, अखिलेश राय, मुन्ना यादव, श्याम शंकर राय, शेषनाथ सिंह भी मारे गए। कृष्णानंद राय को मारने के बाद मुख्तार अंसारी के आदेशानुसार उनकी चुटिया टिकी काट ली थी, क्योंकि ब्राह्मण अपने चुटिया को अपना इज्जत समझते हैं और पहचान के तौर पर उनका अंगूठी खोलकर ले गया था। सोचिए कितना क्रूर ये मुख्तार अंसारी जिहादी था और उससे भी ज्यादा क्रूर मुलायम यादव थे जो सरकार में थे। कृष्णानंद राय की इतनी लोकप्रियता था कि 10 से 15 दिनों तक पूर्वांचल जलता रहा और ये लोग खुशियां मना रहा था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया गया था, जो पुलिस के पास होता है या फिर आतंकवादी के पास, जबकि आम जनता को या कोई भी व्यक्ति को इसे रखने पर सरकार के द्वारा उस पर NSA का केस दर्ज कर उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मुलायम यादव का मुस्लिम गुंडों से ही दाना पानी चलता था और वो ब्राह्मणों से जलता भी था, इसलिए वो किसी को खून करने से रुकता नहीं था। AK-47 से कृष्णानंद राय के ऊपर 400 से अधिक राउंड फायरिंग की गई। पोस्टमार्टम के दौरान लाशों से 60 से 70 गोलियां बरामद हुई। हत्याकांड में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, संजीव जीवा, मुन्ना बजरंगी, एजाज उल हक, अताउर रहमान, फिरदौस, रामू मल्ला, विश्वास नेपाली, जफर, अफरोज खान और मंजूर अंसारी समेत कुल 13 लोग नामजद किए गए। ये सभी बहुत ही ताकतवर हुआ करता था और तत्कालीन सरकार से इन सभी को संरक्षण प्राप्त होता था। जो भी करे मारे, काटे, बलात्कार करे, किडनैप करे, कुछ भी करे, मुलायम यादव की सरकार की पुलिस प्रशासन इनको कुछ नहीं उखाड़ सकता था। सोचिए कैसे सरकार चलता था। उस समय जनता को डराकर एक प्रकार से गुलाम बना चुका था। CBI ने कोर्ट में 475 पन्ने की चार्जशीट और 53 गवाह पेश किए।
13 साल से ज्यादा ट्रायल चला और कोर्ट ने ट्रायल के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया। हत्याकांड में नामजद 13 आरोपियों में 3 आरोपी विश्वास नेपाली, जफर और अताउल रहमान फरार हैं। संजीव जीवा माहेश्वरी भी अदालत से निकलते वक्त विजय यादव द्वारा ठोक दिया गया। फिरदौस को मुंबई पुलिस ने मुठभेड़ में ठोक दिया। मुन्ना बजरंगी की जुलाई 2018 में बागपत जेल में ठोक दिया गया। अब मुख्तार अंसारी भी गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उस समय के नेता, पार्टी एवं सभी राजनीतिक दल अपने अपने मस्ती में था, लेकिन जनता तड़पती रहती थी। अब सोचना कि ऐसे गुंडे को पालने वाली, ऐसे गुंडों को मरने पर छाती पीट कर रोने वाली अखिलेश की सरकार चाहिए या कांग्रेस की सरकार चाहिए, या फिर ऐसे गुंडे को खत्म करने वाली बीजेपी की सरकार चाहिए। भगवान के घर देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। अपने बच्चों का मुंह देखकर अपना सरकार चुनना। धन्यवाद। कृष्णानंद राय जी को शत शत नमन।